तो वहीं सागर रेंज आईजी अनुराग ने उत्तराखंड में हुए हादसे पर पूरी जानकारी दी है। शरीर कब तक आएंगे, उसके बाद आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? जो हम लोग संपर्क में हैं लगातार, और जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 2:30 से 3 के बीच में विशेष विमान से सभी पार्थिव देह लाई जा रही हैं खजुराहो एयरपोर्ट पर। और वहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि अलग अलग ग्रामों के अंदर अलग अलग वाहन में पार्थिव देह ले जाई जाएंगी, जहाँ पर कि संबंधित गांव में उनके परिवारजनों के साथ हम अभी जा रहे हैं, उनके साथ बैठेंगे और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करेंगे। मैं अपने साथ आईजी, कलेक्टर, एसपी, हम सब लोग संबंधित सभी के घर जाएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे और ये व्यवस्था बनाई गई। क्योंकि सर मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की है, आप लोग परिवारों से मिलने जा रहे हैं, आर्थिक सहायता की भी जो है वो बात सामने आई है। मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा कर दी है कि उन्होंने हर परिवार को, जितने मृतक हैं उनके लिए 5 लाख रुपए की राशि दिया जाएगा। अभी कलेक्टर साहब ने एक इन्फॉर्मेशन ये भी दिया है कि उत्तराखंड के सीएम और पीएम रिलीफ फंड से भी कुछ राशि दिए जाने की बात है। वो कलेक्टर साहब विशेष रूप से इसमें बता पाएंगे। हमारी तरफ से जो पुलिस की व्यवस्था है, चूँकि काफ़ी ये बहुत दुखद घटना है और काफ़ी लोग एक साथ जो तीर्थयात्री थे उनका देहांत हुआ है और लगभग आसपास के गांव के ही लोग हैं, तो वहाँ से जो पार्थिव शरीर आएगा उनको उनके स्थान तक ले जाना और वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो सकती है, तो पुलिस व्यवस्था के रूप में हम लोग अतिरिक्त बल दे रहे हैं। उस बल को अच्छे से मैनेज करके कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं रह जाए, तो उस तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहेगी और अच्छे तरह से सारे काम जो बचे हुए हैं मैं प्रशासन और शासन सब मिलके एक साथ इसको चाक-चौबंद तरीके से इसको संपन्न कराएंगे। पन्ना जिले के कलेक्टर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, अब तक चाहे भी फिर वो पीएम रिलीफ फंड की हम बात करें या फिर मुख्यमंत्री राहत कोष से कितना कुछ आर्थिक सहायता का ऐलान हुआ है? देखिए, जो दुखद घटना घटी है उसमें पन्ना जिले के 24 लोग मृतक हैं, एक छतरपुर ज़िले के हैं, 3 घायल हैं पन्ना ज़िले जिनका इलाज चल रहा है मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में। और ये मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की राशि का ऐलान किया गया। इनके वारिसान की जानकारी एकत्रित की जा रही है, वो जानकारी हम लोग उत्तराखंड सरकार और पीएम कार्यालय भेज रहे हैं और हमारे यहाँ के जो हैं उनको हम राहत राशि का जो चेक हम लोग तैयार कर रहे हैं, आज उनको चेक का वितरण हम कर देंगे। सर, मुख्यमंत्री ने तो तुरंत ही मोर्चा संभाला, आपसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की होगी, कब उन्होंने बात की, क्या आपको निर्देश दिए थे? देखिए, रात्रि 8:15 बजे हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव का व्हाट्सएप संदेश मिला। उसके बाद से हम एक्टिव हुए। हमारे जो व्यक्तिगत संपर्क थे उत्तराखंड और देहरादून, हरिद्वार में, उनसे हमने सीधे बात की। उन्होंने फिर हमें ज़िले की और लोकेशन बताई। तहसीलदार और एसडीएम, एडीएम से हमने सीधा संपर्क किया। एक घायल जो वहाँ पे नामटा हॉस्पिटल एडमिट थे, उनसे मेरी बात हुई। फिर पूरे परिजनों की जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की। जो बस का ऑपरेटर जो इनको लेके गए थे, उन ऑपरेटर से फिर हमारी बात हुई और इस दौरान हम लोगों ने ज़िले से जितनी भी यात्री बसें गई थी 4 धाम यात्रा के, लगभग 7-8 बसें हमको जानकारी मिली। सब बसों की कुशल क्षेम पता चली, केवल यही एक गाड़ी थी जिसकी दुखद दुर्घटना हुई। फिर इसके बाद हम लोगों ने रात में ही हमारे तहसीलदार और एसडीएम उनके परिजनों के घर गए, संपर्क किया। रात में ही हमने और एसपी ने पूरे ज़िले का भ्रमण किया। 9 गाँव में हर घर जाके हमने उनके परिजनों को बात की, उनको ढाढ़स बधाया, उनको सांत्वना दी, उनको ये कहा कि उनको भाग दौड़ कर यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन की टीम, हमारे एसडीएम, माइनिंग अफसर और हमारे आरटीओ पन्ना वहाँ पहुँच चुके हैं। वो लोग भी वहाँ के प्रशासन के संपर्क में हैं। तो जिला प्रशासन पूरी, अब इसके अलावा जिला आपदा नियंत्रण हमारा जो कक्ष था वो 24 घंटे हमने फंक्शनल किया। वहाँ पे मैं 2 घंटे मैंने वहाँ ड्यूटी की। रात में 12 बजे फिर हम यहाँ क्षेत्र में लोगों से मिलने आ गए। तो हमारा जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से लगभग अब तक 31 कॉल आ चुकी हैं जिनके परिजनों ने हमारे कंट्रोल रूम से जानकारी मांगी, उनको भी कंट्रोल रूम के माध्यम से जानकारी दी गई है। प्रशासन लगातार इनके परिजनों के संपर्क में है। अंतिम क्रिया के लिए वन विभाग को भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया, उनके माध्यम से
अंत्येष्टि के लकड़ी आदि की व्यवस्था उनके यहाँ पहुँचाई गई है। हर तरह की जो उनको ज़रूरत है हम लोग पूरा मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा परिवार को भी हम लोग ये सांत्वना दे रहे हैं, उन पर आर्थिक कोई संकट अगर है तो उसके बारे में भी उनकी ये कार्यक्रम जब हो जाएंगे उसके बाद उनको भी हम लोग मदद करने की व्यवस्था करेंगे। सर आज को लेकर खजुराहो में कब तक पार्थिव शरीर आएंगे, कब तक गांव में पहुंचेंगे और कब अंतिम संस्कार होगा? जहाँ तक हमें जानकारी अभी मिली, एयरफोर्स का विमान 2 बजे देहरादून से वहाँ से चलेगा उनको लेके, जिसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर खजुराहो एयरपोर्ट पे आ जाएगा। खजुराहो एयरपोर्ट पर हमने 19 गाड़ियों की व्यवस्था की है, एम्बुलेंस और शव वाहन की। और उसके माध्यम से जो 9 गांव है जगह जहाँ जाना है तो हर गांव में सीधे वहाँ से गाड़ियाँ गांव में जाएंगी, जिस गाड़ियों के 5:30 और 6 बजे तक उनके गांव में पहुँचने की उम्मीद है। अगर वो दिन डूबने से पहले गाड़ियाँ वहाँ पार्थिव शरीर पहुँच जाते हैं तो उनका अंत्येष्टि आज ही हो जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत विलम्ब होता है तो उनके परिजनों को हम लोग बात कर रहे हैं, उनको हम लोग समझाइश दे रहे हैं कि चूँकि पार्थिव शरीर को मृत्यु हुए 48 घंटे से ऊपर हो जाएगा, इसलिए उनका समय से दाह संस्कार कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह तक भी बात जा सकती है या फिर आज ही कोशिश रहेगी कि हम करेंगे आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिल सके। चलिए, तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे फिर वो कलेक्टर हो, आईजी हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, सभी अपनी ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं।